वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं तनवीर, आप देख रहे हैं पीपीसी एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को गूगल एड्स का बिजनेस ऑपरेशन वेरिफिकेशन, एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन फॉर्म को किस तरह से भरते हैं बताने वाला हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हमारे क्लाइंट का जो डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनका अकाउंट पास हो चुका है। तो मोस्टली यहाँ पर उनका अभी एड पास हो गया। इसके बाद जैसे ही वेरीफाई होगा उनका ऐड चलेगा। तो यहाँ पर आपको मैं किस तरह से फिल करते हैं आपको बताऊंगा। इन केस ऑफ ये जो फॉर्म में भर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग सर्विस जो सोशल मीडिया एजेंसी है उनका फॉर्म मैं फिलअप कर रहा हूँ। आपके केस में आपका बिजनेस अलग हो सकता है, आप प्रोडक्ट बेस में होंगे या फिर सर्विस में भी बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज होते हैं। प्रोडक्ट में भी ई कॉमर्स होता है, अलग अलग बिजनेस के अलग अलग आपको यहाँ पर फॉर्म में डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो मोस्ट ऑफ दी मैं आप लोगों को किस तरह से एक प्रॉपर वे में सक्सेस फॉर्म भरते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। ईच एंड एवरी स्टेप मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ दी लोगों को प्रॉब्लम ये आती है थर्ड स्टेप जो है बिजनेस ऑपरेशन वेरिफिकेशन, जो तीसरा वाला फॉर्म होता है यहाँ पर फॉर्म में प्रॉब्लम आती है, वो रिजेक्ट होता है। तो इसको किस तरह से हम सॉर्ट आउट करेंगे, किस तरह से ये जो प्रॉब्लम सभी एडवर्टाइजर्स को हो रहा है किस तरह से ये वीडियो के जरिए से आपको अच्छे से मैं आप लोगों को एग्जाम्पल करूंगा, एग्जाम्पल से आप लोगों को बताऊंगा और आप भी इस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे तो 100% वेरीफाई होगा। अगर आप मुझसे सर्विस कराना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे दिए वाले नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रोफेशनल तरीके से मैं आप लोगों का जो एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन फॉर्म फिलअप करके आपको 100% वेरीफाई करवा दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मोस्ट ऑफ दी यहाँ पर जो पहला वाला ऑप्शन है यहाँ पर देखिए, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन है या फिर इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन मतलब आप इंडिविजुअल हो सकते हो या फिर रजिस्टर्ड बिजनेस ओनर हो सकते हो, कंपनी हो सकते हो। तो ऑर्गेनाइजेशन में आता है अगर आप एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, स्पेसिफिक आपका काम एडवर्टाइजमेंट है, तो यहाँ पर आपको इस नो में जवाब देना है। तो यहाँ पर आप खुद ओन प्रोडक्ट करते हैं, आपका खुद का प्रोडक्ट है। अगर आप एड चलाते हैं, आपकी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है जो एड्स मैनेज करती है, तो आपको इस वाला ऑप्शन आपको रखना है। तो मोस्ट ऑफ दी अगर आपका खुद का एजेंसी है या फिर आप खुद ही करते हैं तो मोस्टली ये आप करिए। अगर आप एफिलिएट मार्केटर में ये करिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट आपके हु पेज फॉर योर एड्स, आपके जो बैलेंस आप डालते हैं उसके लिए पेमेंट कौन करते हैं, कोई एजेंसी करती है या फिर कोई इनवॉइसिंग अकाउंट है उसका आप यहाँ पर दे दीजिए। अगर आप ही करते हैं तो ये करिए। तो फिर यहाँ पर डू यू एडवर्टाइज योर ओन प्रोडक्ट और सर्विस और समवन एल्स, यहाँ पर दो आपको ऑप्शंस रहेंगे। उसका फिर एग्जाम्पल रहेगा यहाँ पर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। फिर यहाँ पर वी एडवर्टाइज अदर्स प्रोडक्ट सर्विस। तो यहाँ पर आपके एग्जाम्पल में यहाँ पर अगर आप दूसरों का प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ड्रॉप शिपर हैं या फिर कोई डीलरशिप आपकी है, ऑनलाइन मार्केट प्लेस है आपका, या फिर इंश्योरेंस, ट्रैवल एजेंसी, रियल एस्टेट एजेंट है, तो ये आपको करना है। एफिलिएट मार्केटर जो भी एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं उनको भी यही ऑप्शन लेना है। अगर यहाँ पर डायरेक्ट है, डायरेक्ट आप ही सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो ये ऑप्शन आप रख लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपकी इंडस्ट्री है, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग हैं कैटेगराइज्ड वे में। यहाँ पर आप एग्जांपल के तौर पे मैं ये कंपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड करती है तो मैं यहाँ पर सोशल मीडिया मार्केटिंग यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया। तो यहाँ पर और भी यहाँ पर प्रेस करेंगे, बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी सब कैटेगरीज आ जाएगी। जो आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो उसके बाद फिर यहाँ पर 7 कंटिन्यू पे आप प्रेस कर लीजिए। प्रेस करने के बाद मोस्ट यहाँ पर तो ये फर्स्ट वाला सेकंड वाला ऑप्शन तो वेरीफाई कर लेते हैं, तीसरे वाले ऑप्शन में प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपको प्रॉपर वे में डिस्क्राइब करना है आपके बिजनेस के बारे में। तो यहाँ पर आप देखिए, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको कस्टमर आईडी देना है। उसके बाद यहाँ पर वेबसाइट जो आप कैंपेन में यूज करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपकी अकाउंट में जो आप यूज कर रहे हैं वेबसाइट यूआरएल क्या वो अभी अवेलेबल है या नहीं। अगर नहीं तो आप इस 4 ऑप्शंस में आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर है अवेलेबल है तो यस डाल दीजिए। फिर उसके बाद फोर्थ वाला जो आप बस रिफ्लेक्ट हो सकता है, जो आप ऐड चलाते हैं कि किस कैटेगरी में आप फॉलो होते हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशन के लिए रन करते हैं या फिर डायरेक्ट एम्प्लॉयर है या फिर आपका एम्प्लॉयर है उसका नाम, फिर उसकी आईडी, ठीक है, उसका आपका डिटेल डालना है।
फिर अगर आप एक अनदर ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ आप एजेंसी के काम करते हैं, फिर ये आपको पूछा जाएगा। फिर अगर ये आप सिलेक्ट करते हैं माय बिजनेस, फिर इसमें भी फिर दूसरा अगर बिजनेस आपके पेमेंट को भरता है तो वो उसके डिटेल यहाँ पर आपको डालना है। तो मोस्ट ऑफ दी जो इंडिविजुअल्स हैं, रजिस्टर एंटिटीज हैं, उन लोग को ये दो ऑप्शंस आपको सिलेक्ट करना है। मोस्ट ऑफ दी ये आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर इन केस ऑफ माइन ये अनरजिस्टर्ड बिजनेस है तो उसके लिए मैं ये चूज करता हूँ। फिर लीगल डॉक्यूमेंट नेम, जो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट में नाम है जो आपने सबमिट किया है, पेमेंट जब आप करते हैं वो आप नाम यहाँ पर डाल दीजिए। फिर कंट्री, जो एड आप चलाते हैं जहां से जो एड अकाउंट आपका कंट्री में रजिस्टर्ड है वो कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर फिफ्थ वाले, इज देयर अनदर बिजनेस दैट मैनेज कैंपेन और कैंपेन क्रिएशन, क्या आप क्रिएट करते हैं या फिर दूसरी कंपनी क्रिएट करती है? अगर है तो एस करिए। एस अगर आप करेंगे और भी आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा उनका बिजनेस यूआरएल, उनकी बिजनेस की इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट, तो मोस्ट ऑफ ये नो ही रखिए, बेटर चॉइस है। फिर यहाँ पर आपके बारे में इंफॉर्मेशन देना है, आपका नाम जो डॉक्यूमेंट में है, कंपनी का नाम, एड्रेस, फिर सिटी, पिन कोड, ईमेल। ये होने के बाद यहाँ पर पार्ट 3 में आपको आपके बिजनेस मॉडल के बारे में, पार्टनरशिप्स के बारे में, अगर आपका बिजनेस मॉडल है उस बिजनेस मॉडल के बारे में बताना है, पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप के बारे में यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए, द फॉलोइंग क्वेश्चन आर अबाउट द कंपनी और इंडिविजुअल एडवर्टाइज एंड देयर वेबसाइट्स। आपका अगर कंपनी है या फिर इंडिविजुअल है उसके बारे में आप यहाँ पर, अगर जो आपकी कंपनी है इंडिविजुअल हो या फिर रजिस्टर्ड, उसके बारे में आप डिस्क्राइब करिए। तो यहाँ पर आपको 3 एग्जाम्पल्स दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फॉर्म में भर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर किया उससे आप एग्जाम्पल लीजिए, आपके बिजनेस में किस तरह आप ये आइडिया लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप डिस्क्रिप्शन भरिए। फिर 13th वाले ऑप्शन जो आपका कंपनी बिजनेस मॉडल है, तो यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म भर लीजिए। एग्जाम्पल्स भी है कि आपका टाइप ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस क्या है, आपका बिजनेस करता क्या है, आपका कस्टमर कौन है, तो ये आप डिटेली भर दीजिए। फिर 14th वाले में कि आपका कस्टमर कौन है, टारगेट ऑडियंस कौन है। टारगेट ऑडियंस एक भी हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो इन केस ऑफ आपके यहाँ आपका कस्टमर कौन है, अगर आप मल्टीपल सर्विसेज हैं, उसके कस्टमर अलग अलग है, उसके बारे में डिस्क्राइब करिए। तो यहाँ पर आप उसके डिटेल इंफॉर्मेशन में डिस्क्राइब करिए, एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद 15th वाले ऑप्शन में कि आपकी कंपनी किस तरह से ऑडियंस को टारगेट करती है, इंटरैक्ट करती है। जैसे आपने ऐड चलाया कि ऐड में आप हो सकता है सर्च कैंपेन, यूट्यूब एड्स या फिर अपना बैनर ऐड, जो भी आप ऐड प्रमोट करते हैं गूगल एड्स के जरिए, किस तरह आपका कस्टमर इंटरैक्ट करता है, ईमेल के जरिए करता है या फिर फोन के जरिए करता है, कोई बुकिंग सिस्टम मॉडल है आपका, तो उसकी वेबसाइट के अंदर कुछ आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आपका कोई ऑनलाइन पोर्टल है वो उसके बारे में यहाँ पर डिटेलली बताना है, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फिर उसके बाद 16th वाला यहाँ पर जो आपकी कंपनी में रिफ्लेक्ट करता है कि आप यहाँ पर डिटेली पढ़िए। फर्स्ट पार्टी, अगर आप जो वो इंफॉर्मेशन है जो आपने प्रोवाइड किया उसके अकॉर्डिंग ये भरिए। अगर आप ऑनलाइन सेल्स पोर्टल है, मतलब सेल्स चैनल है, ई कॉमर्स स्टोर है आपका, कोई ऑनलाइन यहाँ पर एग्जाम्पल है फिजिकल स्टोर है, तो आप यहाँ पर कोई एक ब्रांड आप प्रमोट करते हैं, ये आप सेलेक्ट करिए। फिर उसके बाद अगर आप एक मार्केटिंग एजेंसी है या फिर एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है, जो ग्राफिक डिजाइनिंग कंपनी या फिर अलग अलग जो एजेंसी है, एफिलिएट मार्केटर्स है, ये आपको करना है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो यहाँ पर आप ये क्लिक कर सकते हैं। तो इन केस ऑफ माइंड मैं यही सेलेक्ट करता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो आपकी प्रोडक्ट और सर्विस है जो वेबसाइट पे लिस्टेड है इंफॉर्मेशन, यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है कि कौन प्रोवाइड करता है। तो अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो ऑब्वियसली एस करिए, अगर समवन एल्स तो यहाँ पर नो करिए। फिर उसके बारे में आप लोगों को अलग डिटेल यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप जो प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्ट सर्विस ऑन वेबसाइट, वो जो
दूसरे अगर प्रोवाइड करते हैं तो उनके बारे में उनके बिजनेस का नाम, इंफॉर्मेशन, डिटेल, फिर उनका डॉक्यूमेंट। फिर वो ऑब्वियसली अगर आप करते हैं तो एस करिए। यहाँ पर एनी अदर बिजनेस रिलेशन रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द ब्रांडिंग सर्विस प्रोडक्ट ऑन द वेबसाइट। तो ऑब्वियसली यहाँ पर नो, इन केस ऑफ माई डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पर नो। अगर एस है फिर आपको डिस्क्राइब करना है आपकी जो सर्विस, जो रिलेशनशिप है, जो आप ब्रांड को प्रमोट करते हैं उनसे रिलेशन क्या है, किस तरह का रिलेशन है, फ्रेंचाइज का है या फिर पार्टनरशिप का है या फिर एफिलिएशन है या फिर कमीशन बेस्ड है, उसके अकॉर्डिंग आपको भरना है। फिर यहाँ पर नो, जैसे कि इन केस ऑफ माइन मैं नो करता हूँ। 17th वाला जो आपकी सर्विस, जो रिलेशनशिप है, दूसरा अगर रिलेशनशिप है कि आपके कंपनी का जो आपकी वेबसाइट पे है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर नो मैं प्रेस करता हूँ। फिर यहाँ पर 18th वाला डज द कंपनी प्रोवाइड पेड मार्केटिंग, तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपका खुद प्रोवाइड करते हैं तो नो। अगर एस है, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग है या फिर एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है तो यहाँ पर एस करिए। तो मोस्टली मैं ये आप नो ही रखिए। अगर एफिलिएट मार्केटिंग है, मार्केटर है, तो ये आप एस रखिए। तो आपके जो कैंपेन में मार्केटिंग एजेंसी जो आपकी कंपनी के लिए ऐड चलाती है, एग्जिस्टिंग मार्केटिंग एजेंसी है या फिर कोई एडवर्टाइजमेंट इन हाउस मार्केटर है या फिर आपकी अदर आपने हायर किया है एजेंसी, एस तो आपके उसके बिजनेस के बारे में, वेबसाइट का नाम, बिजनेस का नाम, वेबसाइट, उसका डिस्क्रिप्शन, फिर उसके डॉक्यूमेंट्स। तो ऑब्वियसली अगर इन हाउस टीम है तो नो ही करिए। कोई अदर कंपनी और दूसरे कोई आपकी एडवर्टाइजमेंट कंटेंट को मैनेज करते हैं, अकाउंट को मैनेज करते हैं, एस तो एस, नो तो नो। एस करेंगे तो फिर उसके बारे में आप कस्टमर के इंफॉर्मेशन, उनकी आईडी दे दीजिए। कोई अगर आपका एड अकाउंट दूसरे एडवर्टाइजमेंट एजेंसी मैनेज करते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन, तो ऑब्वियसली नो ही रखिए। और यहाँ पर जो है मेन चीज, 4th वाला जो क्वेश्चन है, 19th वाला, किस तरह आप अपना टारगेट ऑडियंस जो आपकी सर्विस प्रोडक्ट प्रमोट आप करते हैं, किस तरह वो रिसीव करते हैं। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर आपको ये डॉक्यूमेंट ओवरव्यू दूंगा कि अगर आपका ऑनलाइन परचेस है, डिजिटल प्रोडक्ट सर्विस, ई कॉमर्स बिजनेस हो या फिर डायरेक्टली जो आपकी वेबसाइट से परचेस करते हैं उसके बारे में अगर है, तो उसका अलग डिस्क्राइब आपको करना पड़ेगा किस तरह से होगा। तो अपॉइंटमेंट बुकिंग है, अपॉइंटमेंट बुकिंग जैसे कि हॉस्पिटल बुकिंग सिस्टम है या फिर कंसल्टेंसी एजेंसी है, कोच है, कंसल्टेंट है, तो आपको ये कैटेगरी में आप फॉलो होंगे तो उसके बारे में एक ओवरव्यू है, आउटलाइन मैंने यहाँ पर दिया है, तो उसके बारे में यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है। ऑफलाइन परचेस, अगर आपका कस्टमर ऑफलाइन में परचेस करता है तो उसके बारे में आपको, जैसे कि इन स्टोर आप ऐड चलाते हैं, डायरेक्ट आपके फिजिकल स्टोर पे आकर वो परचेस करता है, तो वो आपको करना है। अगर आपका सर्विस बेस्ड सर्विस है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल सर्विस है, जैसे कि सॉफ्टवेयर SaaS एजेंसीज, माइक्रो SaaS एजेंसी, सॉफ्टवेयर कंपनीज, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज जो होते हैं, सब्सक्रिप्शन बेस्ड कंपनीज, वो ये आप यहाँ पर देख लीजिए। लीड जनरेशन है तो आपको इस तरह यहाँ पर डिस्क्राइब करना है कि यहाँ पर आउटलाइन मैंने दिया है, उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। यहाँ पर इन केस ऑफ माइंड कि अभी डिजिटल मार्केटिंग सर्विस है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, यहाँ पर कंसल्टेशन और स्ट्रैटेजी सेशन, तो यहाँ पर कोई भी एक मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करूंगा। इंटरेस्टेड इंडिविजुअल, कोई भी इंटरेस्टेड है बिजनेस, हमें कॉल करेगा, बिजनेस एजेंसी को इनिशियल कंसल्टेंसी स्ट्रैटेजी सेशन के साथ हम ये करेंगे, तो आपको यहाँ पर डिस्क्राइब इस तरह से करना है। फिर प्रपोजल अगर आप देते हैं, कस्टमाइज प्रपोजल हम देते हैं, इस तरह से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। और अग्रीमेंट, कोई अग्रीमेंट होता है आपके बीच में, जब एक कॉल होती है या फिर आप बुकिंग, उनसे दोनों से इंटरेक्ट होते हैं, ऑनबोर्डिंग, तो किस तरह से आपका जो प्रोडक्ट जो आपकी सर्विस है, किस तरह से डीलिंग होती है। अग्रीमेंट, ऑनबोर्डिंग पे अग्रीमेंट हो सकता है आपका, ठीक है, ऑनलाइन पे या जूम पे, मीट पे आप उनके साथ ऑनबोर्डिंग वीडियो कॉल करते हैं, उसके फिर आप सब कॉन्ट्रैक्ट लेटर भेजते हैं, उसके बाद इस तरह से आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पर मैं कोई भी एक लेता हूँ, इंटरेस्टेड इंडिविजुअल, यहाँ पर इसको लेता हूँ। तो दोस्तों अगर आप ये डॉक्यूमेंट चाहते हैं, मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप
मैंने क्रिएट किया, उसमें मैंने पिन करके रखा है। आप वहाँ पे मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए, तो डायरेक्टली ये डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा, आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं। तो फिर उसके बाद 20 वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका ऐड अकाउंट कौन क्रिएट करते हैं, अगर आप करते हैं तो आप, दूसरे करते हैं तो दूसरे आप यहाँ पे बताइए। फिर यहाँ पर वेबसाइट, आपके वेबसाइट का कंटेंट कौन क्रिएट करते हैं, आप करते हैं या फिर दूसरी एजेंसी करती है, तो उसके बारे में फिर आपको बताना है। फिर 22 वाला आपका जो फुलफिलमेंट है, ये सर्विस या फिर प्रोडक्ट कौन, इसका रिस्पॉन्सिबल होल्डिंग कौन करता है। तो अगर आपकी कंपनी करती है तो आप यहाँ पर ये सिलेक्ट करिए, अगर दूसरी कंपनी करती है तो फिर आपको वहां पर ये सारा इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर डज एनी अदर पार्टी साइन इन योर एड अकाउंट, कोई दूसरी कंपनी भी साइन इन करती है, कोई और भी साइन इन करती है, मोस्टली नो ही आप रखिए बेटर। 24 वाला ऑप्शन भी यहाँ पर आपको नो करना है। अगर आपके वेबसाइट के अंदर कोई ऐसा ब्रांडिंग मटेरियल है, ब्रांडिंग लोगोस है, उसके बारे में फिर आपको ऑथोराइजेशन, जो लोगो आप यूज करते हैं फ्रेंचाइज के, आपकी अगर फ्रेंचाइज बिजनेस है तो उसकी वेबसाइट आपने बनाया है, तो उसके बारे में भी फिर अगर आप उनका लोगो यूज करते हैं, कोई इमेजेस यूज करते हैं, तो आपको बताना है कि इस अगर हैं तो उसके बिजनेस का नाम, फिर वेबसाइट, फिर डिटेल, उनका डोमाइन नेम, फिर उसका डॉक्यूमेंट आपको बताना है। अगर मोस्ट ऑफ दी, अगर आपके वेबसाइट के अंदर ब्रांडिंग मटेरियल आपने यूज नहीं किया, किसी का और का लोगो, फिर ऑथोराइजेशन, किसी के साथ आपका ऑथोराइजेशन है, फ्रेंचाइज है, नहीं है, तो रिलेशनशिप, कोई भी ऐसा रिलेशनशिप नहीं है तो नो करिए। फिर उसके बाद 25 वाला ऑप्शन, आपका जो एड में पैसे जो आप बिलिंग करते हैं कौन करते हैं, अगर आप करते हैं तो आप यहाँ पर माई सेल्फ डाल दीजिए, आपका नाम भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे 26 वाला ऑप्शन जो सर्टिफिकेशन एंड लाइसेंस के बारे में, तो मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल हैं, कई बिजनेसेस को लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, तो नो एडिशनल लाइसेंस रिक्वायर्ड पर आपको डालना है। अगर आपका लाइसेंस है, वेंडर अगर आप हैं तो वेंडर पे क्लिक करिए, जैसे आप क्लिक करेंगे वैसे उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट लाइसेंस और रेगुलेटरी अथॉरिटी के बारे में डिटेल यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। लाइसेंस नंबर, जो भी सर्टिफिकेट पे आइडेंटिफिकेशन नंबर, लाइसेंस नंबर होता है, यहाँ पर आपको डालना है। फिर वो सर्टिफिकेट होल्ड कौन करते हैं, आप करते हैं या फिर कोई, उनका जो नाम यहाँ पर आपको डालना है। फिर उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो इस तरह यहाँ पर जैसे अभी सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी है, तो यही मैं प्रीफर करता हूँ, यही मैं नो एडिशनल रिक्वायर्ड, उसके लिए लाइसेंस की इनिशियल फेज पे लाइसेंस रिक्वायर्ड नहीं होती। अगर है तो आप गवर्नमेंट, आपके पास ट्रेड लाइसेंस है, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है, तो ये आप ले सकते हैं, पहला वाला ऑप्शन। कोई एक प्रोफेशनल लाइसेंस है तो वो भी आप बता सकते हैं, उसके बारे में भी डिटेली आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। तो यहाँ पर इन केस ऑफ माइन, यहाँ पर मैं, इनके पास लाइसेंस रजिस्टर नहीं है, वो इंडिविजुअल हैं, तो मैं ये रखता हूँ। तो 26 वाला ऑप्शन जो है, आप जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर्म में, वेबसाइट के अंदर जो ऐड के जरिए से जो कस्टमर आता है, उसका इन्फॉर्मेशन किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, आपको यहाँ पर बताना है सिंपली, ऑल इंफॉर्मेशन इज प्रोटेक्टेड इन पासवर्ड, CRM और एक्सेल डॉक्यूमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद आपका प्राइवेसी पॉलिसी लिंक आपको यहाँ पर देना है। तो 28 वाले में आपको फिर जो अलग से आपके पास डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पर आपको डालना है। फिर 5th वाला क्लोजिंग क्वेश्चन जो है, आपको कमेंट देना है, आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, इसको भी आप चाहे तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं, इसको भी ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। फिर उसके बाद जैसे आप सबमिट करेंगे, आपका फॉर्म सबमिट होगा, एक्नॉलेजमेंट आपके ईमेल पे आएगा विद इन, अगर आपने अच्छे से डिस्क्राइब किया, अच्छे से प्रॉपरली, माइनर अगर कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई ठीक से आपने डिस्क्राइब नहीं किया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, प्रॉपर वे में अगर आपने अच्छे से फॉर्म को ईच एंड एवरी स्टेप जो फॉर्म में अच्छे से, मोस्टली परसेंटेज 80% आपने अच्छे बताया, तो आपका जो अकाउंट जो है वेरीफाई हो जाएगा। 16 to 24 आवर्स के बीच में आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। इनकेस आपने फिर भी गलती की, फिर से दोबारा आपको एक फिर मेल आएगा कि डेडलाइन, उसका रिजेक्ट फॉर्म का वो मेल आएगा। तो इस तरह से आप फॉर्म भरिए। तो अगर आप मेरी हेल्प चाहते हैं तो आप मुझे नीचे दिए हुए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये डॉक्यूमेंट जो है मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पिन करके रख दूंगा, वहां से आप
डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको कोई भी कमेंट, कोई भी प्रॉब्लम है, कमेंट में मुझे बताइए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा कि किस तरह आपको दिक्कत आ रही है आपको एड अकाउंट, एडवर्टाइजर अकाउंट भरने में। तो मैं आप लोगों की कमेंट में मुझे आप पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आई तो सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए। कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चन है, अगर आप मुझसे आप फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे दिए हुए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं प्रोफेशनल तरीके से फॉर्म को फिलअप करूंगा। तो दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।